मेरे अजीजों, जैसे हम सबको मालूम है कि 25 दिसंबर पूरी दुनिया में, विशेष तौर पर मसीही दुनिया में क्रिसमस या प्रभु यीशु मसीह के जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। और हम जानते हैं कि ये दिन स्पोज की गई है, मिठी गई है, मानी गई है। वैसे वास्तविक तारीख जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म की, वो अज्ञात है। इसमें परमेश्वर के कोई भेद हो सकता है कि क्यों हम वो उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन पूरे मसीही संसार में एक दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्म को समर्पित किया जाता है। वैसे तो पूरा साल हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उसके कुंवारी के द्वारा जो जन्म उसका हुआ और जो भी अद्भुत कार्य परमेश्वर ने यीशु को इस जमीन पर लाने के लिए किए, इस मानव जाति में लाने के लिए, मरियम के गर्भ में लाने के लिए किए परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, वो हमको याद होते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। लेकिन साल में एक दिन 25 दिसंबर को विशेष रीति से प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को समर्पित ये दिन जो है रखा जाता है, मनाया जाता है। मेरे अजीजों, दुनिया में दो एक्सट्रीम हैं बाइबल पर विश्वास करने वाले लोगों में। कुछ लोग ऐसे हैं जो साल के बाद क्रिसमस मनाते हैं और मनाने के बाद अगले क्रिसमस में शामिल होने के लिए फिर तैयारी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते नहीं, क्रिसमस बिल्कुल मनाना नहीं चाहिए, इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो दोनों एक्सट्रीम जो हैं वो बुरे हैं, गलत हैं। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया एक बालक के रूप में, मरियम के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए। हम जानते हैं वो कुंवारी थी, उसकी मंगनी यूसुफ नाम के व्यक्ति के साथ हुई थी। लेकिन उनकी शादी होने से पहले मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा गर्भवती पाई गई और उसने यीशु को जन्म दिया। मेरे अजीजों, लेकिन इतना काफी नहीं कि हम अपने जीवन में यीशु को सिर्फ बालक के रूप में ही देखें या रखें। बहुतों के जीवन में यीशु बालक के रूप में आता है, पैदा होता है, वो उसे ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में कभी बढ़ने नहीं देते। वो जीवन भर यीशु के साथ बालकों सा व्यवहार करते हैं। बालकों के साथ हम जैसा व्यवहार करना चाहें कर सकते हैं। बहुतों की जिंदगी ऐसी ही है। मेरे जीजो, यीशु मसीह बालक के रूप में उसने जन्म लिया, लेकिन वो बढ़ा और विशेष काम जो वो करने के लिए इस जमीन पर आया था, वह एक इंसान के पापों के लिए, आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर वो अपना बलिदान दे। जो पाप की सजा आपको और मुझे मिलनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली, ताकि आप और मैं उस पाप के दंड से छुटकारा पाएं, बच जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो मुर्दों में से जी उठा प्रभु महिमा से भरा हुआ है। प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि यूहन्ना जब उस
महिमा से भरे हुए यीशु को देखता है, उसके आगे मुर्दों के समान गिर जाता है। मेरे अजीजों, यीशु आज ना चरणी में है, ना मरियम की गोद में है, ना क्रूस पर है, ना कब्र में है। वो मुर्दों में से जी उठा हुआ है। ना सिर्फ जी उठा हुआ, वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है, महिमा से भरा है। और उसने आपको और मुझको अधिकार दिया है, आपको और मुझको बुलाया है, आपको और मुझको अलग किया है, ताकि हम उसे जाने। मेरे अजीजों, महिमा से भरे हुए यीशु के साथ जो भी इंसान संगति करता है, जो प्रतिदिन उसके पीछे चलता है, जो प्रतिदिन उसके साथ समय व्यतीत करता है, जो प्रतिदिन उसका वचन सुनता है, उसके वचन से अपने आप को भरता है, जो प्रतिदिन उसकी आराधना करता है, उसका जीवन बदलता जाता है। यूहन्ना उसके सामने मुर्दा के समान गिर गया। हमारा पुराना जीवन भी यीशु के साथ चलते चलते हमारा पुराना शरीर, पुराना जीवन, पुराना स्वभाव प्रतिदिन मरता जाता है। मसीह हम में दिन प्रतिदिन जीवित होता जाता है, मसीह बढ़ता जाता है, मसीह दिखता है। वो रोशनी जो हमें जगत के साथ बांटने के लिए प्रभु ने बुलाया है, वो रोशनी क्या है? वो ज्योति क्या है? यीशु का स्वभाव, यीशु जैसे विचार, यीशु जैसे कार्य। और प्रभु चाहता है हम उसमें बने रहें, उसके स्वभाव में बने रहें। आत्मा के फल से, आत्मा का फल यीशु का स्वभाव है, उस आत्मा के फल में बने रहें, ताकि लोग हमारे बोलने के द्वारा, हमारी सोचने के द्वारा, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, जो करते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसा रिश्ता दूसरों के साथ रखते हैं, उसके द्वारा यीशु को देख सकें, यीशु के प्रेम को देख सकें, यीशु के जीवन को देख सकें। यही इच्छा प्रभु की आपके और मेरे जीवन के लिए मेरे अजीजों है। आइए हम प्रभु के वचन में से यशाया 9 अध्याय 6 पद में से पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी जो यशाया नबी के द्वारा की गई, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। यहां 6 विशेष बातें हैं जिन पर हम ध्यान करेंगे। पहली बात, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। मेरे अजीजों, हमें एक बालक दिया गया, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया। बालक जो उत्पन्न हुआ वो यीशु मसीह के मनुष्यत्व को दिखाते हैं, कि वो आपके और मेरी तरह मनुष्य बन गया
और हमें एक पुत्र दिया गया। ये यीशु के ईश्वरत्व को, परमेश्वरत्व को दिखाती है ये बात। यीशु मनुष्य का पुत्र होने के साथ साथ, मरियम का पुत्र होने के साथ साथ, वो परमेश्वर का पुत्र भी है। परमेश्वर के पुत्र को मनुष्य का पुत्र बनने की जरूरत थी, ताकि वो मनुष्य का पुत्र जिसमें आप और मैं हूं, हम हैं, हम परमेश्वर के पुत्र बन जाएं। मेरे अजीजों, यीशु आपके और मेरी तरह कमजोरियों में से भी गुजरा। जैसे आपको और मुझको भूख लगती है, प्यास लगती है, हम थक जाते हैं, ऐसे यीशु थका भी, उसे भूख भी लगी, उसे प्यास भी लगी, उसे चोट भी पहुंची जैसे हमें चोट पहुंचती है। वो आपकी और मेरी तरह मनुष्य बन गया। और मेरे अजीजों, वो आपकी और मेरी तरह इब्रानियों 2 अध्याय उसके 17 और 18 पद पढ़ेंगे। इस कारण उसको चाहिए था कि वो सब भाइयों में, सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए पश्चाताप करे, भाइयों के समान बने। यीशु आपके और मेरे समान बन गया। और वचन में लिखा है, वो हमारी नाई, हमारी तरह परखा गया। जैसी परीक्षाएं आपके और मेरे सामने आती हैं, जैसी मुश्किलें, परेशानियां आपके और मेरे सामने आती हैं, वैसी ही यीशु के सामने भी आई। वो हमारी नाई परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। मेरे जीजो, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम जिस परेशानी में से गुजर रहे हैं, जिस जीवन में से गुजर रहे हैं, शायद उसको कोई नहीं समझता। मेरे जीजो, हो सकता है हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे साथ काम करने वाले नहीं समझ रहे, लेकिन एक है जो समझता है, प्रभु यीशु मसीह। वो हमारी नाई मनुष्य बन गया, हमारी नाई निर्बलताओं में, कमजोरियों में से वो गुजरा, लेकिन उसने हर परीक्षा में जय पाई। और आपको और मुझको भी हर परीक्षा में वो जय देना चाहता है। ये उसकी योजना है। वो नहीं चाहता कि जब मुश्किलें, परेशानियां, पाप की परीक्षा और भिन्न भिन्न प्रकार के गड्ढे जिनमें हम गिर सकते हैं, वो हमारे सामने आते हैं, प्रभु उनमें हमको जय देना चाहता है। तो वो संपूर्ण मनुष्य है, वो हमारे दर्द को समझता है। कई बार हम सोचते हैं, मुझे कोई नहीं समझता, मैं इतना दुखी हूं, इतना लाचार हूं। यीशु समझता है। यीशु आपकी सहायता करना चाहता है, जय देना चाहता है। मेरे जीजू, यही नहीं, वो मनुष्य, सिद्ध मनुष्य, 100% मनुष्य बन गया और 100% परमेश्वर था। परमेश्वर का पुत्र होने के नाते उसने बोला, पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, मैं और पिता एक हैं। यीशु कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा।
मेरे अजीजों, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि हम जो मनुष्य के पुत्र हैं परमेश्वर के पुत्र बन जाएं, उसके जैसा जीवन जिए, उसके जैसा स्वभाव हम में हो, उसकी इच्छा के केंद्र में हम बने रहें। मेरे अजीजों, तो हमें एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। मेरे अजीजों, उसके बाद आगे है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। गवर्नमेंट शैल बी ऑन हिज शोल्डर्स। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उसने शैतान के अधिकार को छीन लिया। शैतान और उसके राज्य का अधिकार यीशु के पास है। हम जब उस पर विश्वास करके चलते हैं, उसकी संगति में चलते हैं, उसकी नजदीकी में चलते हैं, तो हम शैतान पर जय पाकर चलते हैं। मेरे अजीजों, यही नहीं, समय आने वाला है जबकि हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष राज्य करेगा। उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर बनाएगा। यह पृथ्वी और इसके काम जल जाएंगे। पृथ्वी ही नहीं, यह आकाश भी जल जाएगा। आकाश और उसकी जितनी सामर्थ्य हैं, जो कुछ भी तत्व हैं, सूरज, चांद, सितारे, सब जल जाएंगे और परमेश्वर नया आकाश, नई पृथ्वी बनाने जा रहा है, जिसमें सदैव अनंत काल के लिए धार्मिकता वास करेगी। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ज्योति जिसमें भरी रहेगी, उसमें चलने के लिए, उसमें बने रहने के लिए आपको और मुझको मेरे जीजो प्रभु ने अलग किया है, संसार से बुलाया है। इसलिए मेरे अजीजो, प्रभु का सेवक पौलुस कहता है, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है। यहां इस पृथ्वी का जीवन थोड़े दिनों के लिए है, थोड़े सालों के लिए है। हो सकता है 10 साल, 20 साल, 5 साल, 30 साल, कईयों के हो सकता है 50, 60, 70 साल और। लेकिन मेरे अजीजों, वो जीवन जो प्रभु हमको देने के लिए आया, वो जीवन, अनंत जीवन जो परमेश्वर का जीवन है, वो सदा काल के लिए है। उस जीवन में बने रहें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा और प्रतिदिन उसके साथ चलने के द्वारा उस जीवन में हम चल सकते हैं, उस जीवन में बने रह सकते हैं। उस जीवन में जो प्रभु हमें देने के लिए आया, प्रभु का आनंद भरा हुआ है, उसकी शांति भरी हुई है, उसकी सामर्थ्य से वो जीवन भरा हुआ है। वो जीवन जय हमें देता है। उस जीवन में हम शैतान पर जय पाकर चल सकते हैं, हम पाप पर जय पाकर चल सकते हैं, शरीर और संसार की अभिलाषाओं पर जय पाकर चल सकते हैं। हमें पाप से हारने की जरूरत नहीं, बुराइयों से हारने की जरूरत नहीं, समस्याओं से जूझते हुए निराश होने की जरूरत नहीं।
परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रभु हर हाल में, हर परिस्थिति में अपने आनंद से हमको भरना चाहता है। वो चाहता है उसके आनंद में हम बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें, उसके जीवन में बने रहें। हर हालात में दूसरे हमारे अंदर प्रभु को देखने पाएं, उसके स्वभाव को देखने पाएं, उसकी शांति को, उसके आनंद को, उसकी सामर्थ्य को, उसके जीवन को, उसके गुणों को, उसके लक्षणों को देखने पाएं और लोग हमारे बारे में गवाही दे सकें कि ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। मेरे अजीजों, तो प्रभुता उसके कांधे पर होगी। गवर्नमेंट शैल बी ऑन हिज शोल्डर्स। गवर्नमेंट चलाना, राजा होना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो सारी सृष्टि का राज अपने कंधे पर लेकर चल सकता है, वो आपके और मेरे बोझ को आसानी से ले सकता है, आसानी से उठाने के लिए तैयार है। और वो क्या कहता है? ये सब मेहनत करने वालों और बोझ से दबे हो लोगों, मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपका बोझ, जिसको आप शायद ऐसा समझ रहे हैं कि उसको लेकर आप आगे बढ़ नहीं सकते, यदि वो दूर ना हो आप शायद खत्म हो जाएंगे, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है। उसे दे दें, वो आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो पूरी सृष्टि की प्रभुता अपने कंधों पर लेकर चलता है, चलने वाला है। मेरे अजीजों, उसके बाद हम देखते हैं आगे लिखा है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यहां अद्भुत युक्ति करने वाला 1, पराक्रमी परमेश्वर 2, अनंत काल का पिता 3 और शांति का राजकुमार 4। यीशु के 4 नाम बताए गए हैं। जहां यीशु के यहां नाम बताए गए हैं, इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि यीशु को अद्भुत युक्ति करने वाला नाम ये लेकर बुलाया जाता था। मरियम ने, यूसुफ ने या किसी ने भी ये नाम लेकर यीशु को नहीं बुलाया। बाइबल में नाम जो है वो उस व्यक्ति के जीवन या उसके विशेषताएं या उसके लक्षणों के बारे में बताते हैं। भजन 91 उसके 14 पद में लिखा है, मैं उसको ऊंचे पर चढ़ाऊंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर के नाम को जानने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के स्वभाव को जानना। उसके नाम, परमेश्वर के नाम उसके स्वभाव को बताते हैं। परमेश्वर के नाम उसके जीवन को बताते हैं। परमेश्वर के नाम उसकी इच्छाओं को बताते हैं। परमेश्वर के नाम उसकी योजनाओं को बताते हैं। बहुत से नाम परमेश्वर के बाइबल में हैं। यहोवा राफा, प्रभु चंगा करने वाला। यहोवा ईरे, प्रभु उपाय करने वाला। यहोवा शालोम, वो शांति देने वाला। मेरे अजीजों,
परमेश्वर के नाम, परमेश्वर के स्वभाव को, उसके जीवन को दर्शाते हैं। तो यहां पहली बात यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी में कहा गया, अद्भुत युक्ति करने वाला। ऐसी युक्ति का मतलब सलाह। यीशु ऐसी सलाह देता है जैसी दुनिया में और किसी ने नहीं दी। जीवन देने के लिए, जीवन पाने के लिए यीशु क्या कहता है? जो वो कहता है उसका अर्थ क्या है? हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब हमें कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं, हमें अब कुछ उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। वो क्या है? उद्धार या मुक्ति, पापों की माफी या परमेश्वर से मेल करने के लिए अब आपको और मुझको केवल प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, उस बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत है कि वो बलिदान प्रभु ने आपके लिए दिया। जो पाप का दंड हमें मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो यीशु ने पुकार कर कहा, ऊंचे स्वर से कहा, हे पिता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? बहुत से लोग बड़ा इतराज करते हैं, जी यीशु मसीह तो क्रूस पर वो कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह दुखी होकर, निराश होके ये बात बोल दी। अज्ञानता में बहुत से लोग ये बातें बोल रहे हैं। वो यीशु जो कहता है पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, वो यीशु जो कहता है मैं और पिता एक हैं, वो क्यों कहता है हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसका कारण था जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। यीशु ने आपके और मेरे पापों को क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया। जो पाप से अनजान था, जिसको मालूम नहीं था कि पाप कैसा है, जब भी उसके सामने पाप की परीक्षा आई, घमंड में गिरने की परीक्षा आई, शैतान के कहने से चमत्कार करने की परीक्षा आई, यीशु ने उन परीक्षाओं पर जय पाई। जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बन गया। यीशु ने आपके और मेरे पापों को, पाप के दंड को अपने ऊपर उठा लिया। तो पिता परमेश्वर और यीशु के बीच में पाप आ गया। और वचन में, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की आंखें इतनी पवित्र हैं कि वो पाप को देख नहीं सकता। परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। इसलिए पिता ने अपने पुत्र से मोह मोड़ लिया। क्यों? क्योंकि यीशु आपके और मेरे लिए पाप बन गया। पाप उठाने के द्वारा वो पाप बन गया। तो पवित्र परमेश्वर ने, पवित्र पिता ने अपनी आंखें उसकी ओर से फेर ली, अपना मुंह उसकी तरफ से फेर लिया। इसलिए यीशु कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे चीजों, वो अद्भुत युक्ति देता है उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, जीवन पाने के लिए, परमेश्वर से मेल करने के लिए। सिर्फ उसके वचन पर विश्वास करें। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
मेरे अजीजों, विश्वास में आने के बाद भी बहुत से लोग प्यासे रहते हैं। जो प्रभु से दूर हैं वो तो प्यासे हैं ही। वो जीवन के जल जो प्रभु देना चाहता है उसके प्यासे हैं। वही जीवन का जल हमारी प्यास को बुझा सकता है, जो हमारे अंदर आनंद, शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा भर सकता है। और यीशु उसके बारे में यूहन्ना 7:37 में कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा। 38 आयत, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यदि प्यास है, यीशु के पास आए, वही हमारी प्यास को बुझा सकता है। वो स्त्री यीशु के पास आई, पानी मांगती है। यीशु जिसे माफ करना पानी मांगता है। यीशु से बातचीत करते हैं और वो स्त्री कहती है, मुझे पानी, वो पानी पिला जिसके बारे में तू बात कर रहा है, जो पीकर फिर कभी कोई प्यासा नहीं होता। यीशु ने कहा, तू 5 पति कर चुकी है, जो भी है वो भी तेरा नहीं है। मेरे अजीजों, 5 पति उसकी प्यास को बुझा नहीं सके। जो छठवां है वो भी तेरा नहीं है। संसार के पाप का मार्ग हमारी प्यास को बुझा नहीं सकता। केवल यीशु का नाम, उसका आत्मा, उसका वचन, उसकी नजदीकी, उसकी भरपूरी हमारी प्यास को बुझाती है। हमारे जीवन में प्रभु का आनंद, प्रभु की शांति बनी रहेगी। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मुर्दों में से जी उठना। जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। वो अद्भुत सलाह देने वाला, अद्भुत युक्ति देने वाला है। अपने वचन के द्वारा वो अद्भुत सलाह देता है, जिस सलाह में, जिस वचन में जीवन है। नया जीवन पाने की सामर्थ्य है। वो जीवन पाकर हम प्रतिदिन प्रभु के साथ चल सकते हैं। मेरे अजीजों, उसके बाद आगे है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। ना केवल वो अच्छी सलाह देता है, लेकिन जो सलाह देता है उसको पूरी करने की सामर्थ्य भी देता है। जैसा जीवन उसने गुजारने के लिए हमें बुलाया है, वो जीवन गुजारने के लिए हमें अनुग्रह देता है, हमें सामर्थ्य देता है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। यदि उसने हमको दूसरों को माफ करने के लिए बुलाया है, तो वो माफ करने की सामर्थ्य भी देता है, अनुग्रह देता है। मेरे अजीजों, जो माफ नहीं करता, दूसरों को माफ करते हुए नहीं चलता, वो परमेश्वर के साथ कभी नहीं चल सकता। परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सही नहीं हो सकता, जो दिल से दूसरों को माफ नहीं करता। यदि वो माफ करने के लिए कहता है, माफ करने का अनुग्रह, अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर अपनी योग्यता देता है, अपनी सामर्थ्य देता है। यदि वो कहता है अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तो वो अनुग्रह देता है। तो वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, बीमारियों से चंगाई देता है, अद्भुत काम आज भी करता है, हमारे हालात को बदलता है। क्यों? क्योंकि वो पराक्रमी परमेश्वर है। मेरे अजीजों, उसके बाद अनंत काल का पिता, यीशु अनंत काल का पिता। बहुत से लोग कहते हैं यीशु पिता है, पिता और पुत्र दोनों एक है। नहीं मेरे अजीजों, बाइबल
त्रिएक परमेश्वर के बारे में बताती है, जिसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों तीन व्यक्ति हैं। एक परमेश्वर है। एक सोना होता है, उसकी तीन अंगूठियां बन सकती हैं, अंगूठियां तीन हो सकती हैं, लेकिन सोना एक ही होता है। परमेश्वर एक है, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों अलग अलग व्यक्ति उसमें हैं। अनंत काल का पिता, अनंत काल तो जिसका ना आरंभ है ना जिसका अंत है, यीशु वो पिता है। अनंत काल का पिता होने का अर्थ है कि पिता की तरह वो हमसे प्रेम करता है, पिता की तरह वो हमारी जरूरतें पूरी करना चाहता है, पिता की तरह वो हमें तसल्ली देता है, पिता की तरह वो हमें मार्ग दिखाता है, पिता की तरह वो हमें डांटता भी है, हमें कोड़े भी लगाता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, हमारी बेहतरी चाहता है, हमारी तरक्की चाहता है। मेरे अजीजों, वो अनंत काल का पिता है और आगे है शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यीशु शांति का राजकुमार है। यदि आपने अपने जीवन में शांति पानी है, आप शांति में बने रहना चाहते हैं, आप शांति में चलना चाहते हैं, यीशु को अपने जीवन में लेकर चलें। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु बनाकर चलें। प्रभु वचन में कहता है, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। ऐसी शांति नहीं जो संसार देता है। संसार की शांति थोड़े समय के लिए है, आरजी है। प्रभु की शांति ऐसी शांति है, वचन में लिखा है, जो हमारी समझ से बाहर है। प्रभु ऐसी शांति से हमें भरना चाहता है, जो उस समय भी बनी रहती है जब लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, हमसे शत्रुता करते हैं, हमसे बेवफाई करते हैं। ये प्रभु की शांति पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर बनी रहती है। ये शांति का राजकुमार उसके साथ अपने जीवन को सही संबंध में रखें। प्रतिदिन उसके साथ सही संबंध बनाकर चलें। मेरे अजीजों, प्रभु से दूर जब हम रहते हैं, उस शांति को खो देते हैं। याद रखिए, यीशु शांति का राजकुमार है। उसके साथ चलकर उसकी हुजूरी में बने रहकर ही हम उसकी शांति में बने रह सकते हैं। कई बार हमारे जीवन में तूफान आते हैं, आंधियां आती हैं। यदि यीशु को बुलाते हैं, शांति के राजकुमार को बुलाते हैं, जैसे मरकुस 4:39 में उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। वो हमारे जीवनों में भी आंधी को थामता है और आंधी को डांटता है और पानी को हुक्म देता है, आज्ञा देता है कि वो शांत हो जाए, उसकी लहरें थम जाएं, शांत हो जाएं। लेकिन जब कई बार कुछ समय लग जाता है, प्रभु को समय नहीं लगता, लेकिन हमको लगता है, हमको उसकी उस शांति को पाने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें समय लगता है। उस समय तक हम विश्वास करें प्रभु की विश्वास योग्यता पर विश्वास करें, प्रभु में आनंदित रहें।
हमारा छुटकारा देने वाला जीवित है। वो वायदा करता, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मेरे अजीजों, आज क्रिसमस के दिन यदि आपने अब तक प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, इसको अपने जीवन में आने दें। अपने पापों को मान लें, पापों से पश्चाताप करें। पश्चाताप करने का मतलब है पापों को मानकर छोड़ने का इरादा करें और उसको अपने जीवन में बुलाएं, अपने जीवन का राजा प्रभु बनाएं, ताकि वो आपके जीवन में आकर आपको सामर्थ्य दे, ताकि आप प्रतिदिन बुराई पाप पर जय पा सकें और उसकी शांति में, आनंद में बने रहें। यदि आपने पहले प्रभु को कभी ग्रहण किया लेकिन फिर उससे दूर हो गए, आज फिर मौका है उसके चरणों में आज से कहें, प्रभु मैं आज फिर अपना जीवन तेरे हाथों में देता हूं। मैं अब तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ साथ बाकी का जीवन व्यतीत करूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा। और यदि आप विश्वासी हैं, लगातार संगत में तो आ रहे हैं, लगातार आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, जिसके बारे में प्रभु इफिसियों की कलीसिया से ये गिला करता है, ये उलाहना देता है कि मैं तेरे कामों को जानता, तू काम तो बहुत अच्छे करता है, एक बात की तुझ में घटी है, वो क्या है? तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे अजीजों, आज इस क्रिसमस के दिन अपने जीवनों को जांचने का समय है। क्या वो पहला सा प्रेम हमने छोड़ तो नहीं दिया? हो सकता है प्रेम तो करते हैं प्रभु से, विश्वास तो करते हैं प्रभु पर, संगति में तो आते हैं, गीत भजन गाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो पहला सा प्रेम उसमें बने हुए हैं? वो प्रेम जिसमें हमने प्रभु को हम पहल देते थे हर बात में, उसकी सुनते थे, उसकी नजदीकी में रहते थे, उसका वचन पढ़ते थे, उसके वचन में मगन रहते थे, उसके वचन में बने रहते थे। उसमें ठंडापन आ गया है या गुनगुने हो गए हैं, तो आज फिर आत्मा में उसके वचन के द्वारा अपना जीवन नई रीति से उसको देने के द्वारा आज आत्मिक रीति से सरगर्म होने का समय है। और आज का ये क्रिसमस का दिन आपके लिए, आपके जीवन में एक नया मोड़ ले आएगा। परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य में आप बढ़ने लगेंगे, उसकी आशीषों में चलने लगे। आइए हम प्रार्थना